1984 के पीड़ित परिवारों को अब एक घर में एक नौकरी मिलने वाली है। तस्वीरें देख सकते हैं कि ये वो परिवार हैं जिनके दादा या दादी उस 1984 कत्लेआम में मारे गए थे और इन परिवारों से हमने आज बातचीत करेंगे क्योंकि पिछले दिनों सरकार की तरफ से एक आदेश पारित हुआ है कि एक घर से एक नौकरी जो है वो मिलेगी। बात करते हैं, पहले अपना नाम बताइएगा। मनदीप सिंह मेरा नाम है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 18 साल। तो अब क्या आपका वेरिफिकेशन हुआ पिछले दिनों? हाँ, मेरा वेरिफिकेशन हो चुका है। अब बस नौकरी का इंतज़ार है, जो कि लग रहा है कि आ जाएगी नौकरी। लंबा इंतजार हो गया? लंबा तो हो गया, अब तो उम्मीद थोड़ी ज़्यादा है कि आ जाएगी, मिल जाएगी नौकरी जल्दी। हाँ जी, कहाँ के रहने वाले हैं भाई साहब आप? रोहिणी के। तो क्या लग रहा है कि अब इंतजार ख़त्म होगा आपका? हाँ जी सर, हमने फॉर्म भरा था दिल्ली से गुरुद्वारा कमेटी के अंदर और उसके बाद हमारी वेरिफिकेशन हो गई है। तो अब जैसे कुछ दिनों पहले खबर आई है कि एक नोट पास हुआ है जिसमें कि ग्रैंडसन को भी नौकरी दी जाएगी और मैं इसी के लिए मैं अपने हमारे आत्मा सिंह लुबाना जी का और मजिंदर सिंह सिरसा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। लुबाना जी, क्या कहोगे जिस तरीके से इसमें लोज भी थे, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, किस तरीके से दर्शकों को समझाइए आप? देखो, बहुत बड़ा फैसला 27/11/2019 को हुआ था, लेकिन पिछली सरकार ने उसको अहमियत नहीं दी। उसके बाद नई सरकार आई, हमने इसको प्रोसेस किया और पिछले दिनों एलजी साहब ने एक तकरीबन 150 लोगों को नौकरी दी गई। उसमें से अभी तक 40 लोग जो हैं ज्वाइन कर चुके हैं, बाकी उनका प्रोसेस चल रहा है। और ये बहुत बड़ा फैसला रेखा गुप्ता जी ने और मनजिंदर सिरसा जी ने लिया। इसके लिए हम इनका बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लमें थी। जिन परिवार में 50 साल उम्र हो गई थी उसको नौकरी मिलने का कोई चांस नहीं था, उस कैटेगरी को बदला, पोता पोती को देने का फैसला किया सरकार ने, दोता दोती को देने का फैसला किया, उनकी बहुओं को नौकरी देने का किया और जिनके कुंवारे बेटे मारे गए थे उस परिवार में एक नौकरी देने का बहुत बड़ा फैसला किया। और तीसरा फैसला इन्होंने किया कि जिस विडो के पति की डेथ हो गई और वो उसकी जल्दी तुरंत शादी हुई थी, तो शादी के तुरंत बाद डेथ हो गई, तो बच्चे नहीं थे, उसको भी उन्होंने रीमैरिज से जो बच्चा पैदा हुआ उसको भी नौकरी देने का रास्ता इन्होंने क्लियर किया है। तो इसके लिए मैं बहुत उनका धन्यवाद करता हूं। और साथ में उन्होंने जिन्होंने अडॉप्ट किए हैं बच्चे, उनको भी नौकरी देने का इन्होंने जो फैसला किया है वो किया जाए। और हमारे लोगों को नौकरी मिलेगी? अब तकरीबन 600-650 लोगों को नौकरी मिल जाएगी। दिल्ली में बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों में ये काम चला था, बहुत अच्छे से किया है और हमारे को उम्मीद है कि बहुत जल्द इसको सभी को नौकरी दी जाएगी। इस ऑर्डर को मानते हैं। क्या कहेंगे आप, इंतजार खत्म हो रहा है? हाँ जी, इंतज़ार तो ख़त्म हो रहा है, जल्द ही देखने को मिलेगी फिर नौकरी होगी। आपके कौन थे 1984 में? मेरे दादाजी थे। तो इंतजार था आप लोगों को नौकरी का? हाँ जी, पहले स्टार्टिंग में नहीं पता था कि मतलब पोते पोतियों को भी नौकरी मिल सकती है। अब थोड़ी उम्मीद ज़्यादा जगी है जब से वेरिफिकेशन हुई है। तो अब इंतजार खत्म होने वाला है? हाँ जी, अब जल्द इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। क्या कहोगे वैसा? हाँ जी, अब तो इंतज़ार ख़त्म होने वाला ही है। अब तो उम्मीद जागी है थोड़ी सी कि हम भी नौकरी कर सकेंगे आगे। 1984 के पीड़ित परिवारों को अब एक घर में एक नौकरी मिलने वाली है। तस्वीरें देख सकते हैं कि ये वो परिवार हैं जिनके दादा या दादी उस 1984 कत्लेआम में मारे गए थे और इन परिवारों से हमने आज बातचीत करेंगे क्योंकि पिछले दिनों सरकार की तरफ से एक आदेश पारित हुआ है कि एक घर से एक नौकरी जो है वो मिलेगी। बात करते हैं, पहले अपना नाम बताइएगा। मनदीप सिंह मेरा नाम है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 18 साल। तो अब क्या आपका वेरिफिकेशन हुआ पिछले दिनों? हाँ, मेरा वेरिफिकेशन हो चुका है। अब बस नौकरी का इंतज़ार है, जो कि लग रहा है कि आ जाएगी नौकरी। लंबा इंतजार हो गया? लंबा तो हो गया, अब तो उम्मीद थोड़ी ज़्यादा है कि आ जाएगी, मिल जाएगी नौकरी जल्दी। हाँ जी, कहाँ के रहने वाले हैं भाई साहब आप? रोहिणी के। तो क्या लग रहा है कि अब इंतजार ख़त्म होगा आपका? हाँ जी सर, हमने फॉर्म भरा था दिल्ली से गुरुद्वारा कमेटी के अंदर और उसके बाद हमारी वेरिफिकेशन हो गई है। तो अब जैसे कुछ दिनों पहले खबर आई है कि एक नोट पास हुआ है जिसमें कि ग्रैंडसन को भी नौकरी दी जाएगी और मैं इसी के लिए मैं अपने हमारे आत्मा सिंह लुबाना जी का और मजिंदर सिंह सिरसा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ।
लुभाना जी, क्या कहोगे जिस तरीके से इसमें लोज भी थे, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, किस तरीके से दर्शकों को समझाइए आप? देखो, बहुत बड़ा फैसला 27/11/2019 को हुआ था, लेकिन पिछली सरकार ने उसको अहमियत नहीं दी। उसके बाद नई सरकार आई, हमने इसको प्रोसेस किया और पिछले दिनों एलजी साहब ने एक तकरीबन 150 लोगों को नौकरी दी गई। उसमें से अभी तक 40 लोग जो हैं ज्वाइन कर चुके हैं, बाकी उनका प्रोसेस चल रहा है। और ये बहुत बड़ा फैसला रेखा गुप्ता जी ने और मनजिंदर सिरसा जी ने लिया। इसके लिए हम इनका बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लमें थी। जिन परिवार में 50 साल उम्र हो गई थी, उसको नौकरी मिलने का कोई चांस नहीं था। उस कैटेगरी को बदला, पोता पोती को देने का फैसला किया सरकार ने, दोता दोती को देने का फैसला किया, उनकी बहुओं को नौकरी देने का किया, और जिनके कुंवारे बेटे मारे गए थे उस परिवार में एक नौकरी देने का बहुत बड़ा फैसला किया। और तीसरा फैसला इन्होंने किया कि जिस विडो के पति की डेथ हो गई और वो उसकी जल्दी तुरंत शादी हुई थी, तो शादी के तुरंत बाद डेथ हो गई, तो बच्चे नहीं थे, उसको भी उन्होंने रीमैरिज से जो बच्चा पैदा हुआ उसको भी नौकरी देने का रास्ता इन्होंने क्लियर किया है। तो इसके लिए मैं बहुत उनका धन्यवाद करता हूं। और साथ में उन्होंने जिन्होंने अडॉप्ट किए हैं बच्चे, उनको भी नौकरी देने का इन्होंने जो फैसला किया है वो किया जाए। और हमारे कितने लोगों को नौकरी मिलेगी? अब तकरीबन 600 साढ़े 600 लोगों को नौकरी मिल जाएगी। दिल्ली में बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों में ये काम चला था, बहुत अच्छे से किया है, और हमारे को उम्मीद है कि बहुत जल्द इसको सभी को नौकरी दी जाएगी, इस ऑर्डर को मानते हुए। क्या कहेंगे आप, इंतजार खत्म हो रहा है? हाँ जी, इंतज़ार तो ख़त्म हो रहा है, जल्द ही देखने को मिलेगी फिर नौकरी होगी। आपके कौन थे 1984 में? मेरे दादाजी थे। तो इंतजार था आप लोगों को नौकरी का? हाँ जी, पहले स्टार्टिंग में नहीं पता था कि मतलब पोते पोतियों को भी नौकरी मिल सकती है। अब थोड़ी उम्मीद ज़्यादा जगी है जब से वेरिफिकेशन हुई है। तो अब इंतजार खत्म होने वाला है? हाँ जी, अब जल्द इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। क्या कहोगे वैसा? हाँ जी, अब तो इंतज़ार ख़त्म होने वाला ही है। अब तो उम्मीद जागी है थोड़ी सी कि हम भी नौकरी कर सकेंगे आगे। 1984 के पीड़ित परिवारों को अब एक घर में एक नौकरी मिलने वाली है। तस्वीरें देख सकते हैं कि ये वो परिवार हैं जिनके दादा या दादी उस 1984 सिख कत्लेआम में मारे गए थे। और इन परिवारों से हमने आज बातचीत करेंगे, क्योंकि पिछले दिनों सरकार की तरफ से एक आदेश पारित हुआ है कि एक घर से एक नौकरी जो है वो मिलेगी। बात करते हैं, पहले अपना नाम बताइएगा। मनदीप सिंह मेरा नाम है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 18 साल। तो अब क्या आपका वेरिफिकेशन हुआ पिछले दिनों? हाँ, मेरा वेरिफिकेशन हो चुका है, अब बस नौकरी का इंतज़ार है, जो कि लग रहा है कि आ जाएगी नौकरी। लंबा इंतजार हो गया? लंबा तो हो गया, अब तो उम्मीद थोड़ी ज़्यादा है कि आ जाएगी, मिल जाएगी नौकरी जल्दी। हाँ जी, कहाँ के रहने वाले हैं भाई साहब आप? रोहिणी के। तो क्या लग रहा है कि अब इंतजार ख़त्म होगा आपका? हाँ जी सर, हमने फॉर्म भरा था दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के अंदर, और उसके बाद हमारी वेरिफिकेशन हो गई है। तो अब जैसे कुछ दिनों पहले खबर आई है कि एक नोट पास हुआ है जिसमें कि ग्रैंडसन को भी नौकरी दी जाएगी। और मैं इसी के लिए मैं अपने हमारे आत्मा सिंह लुबाना जी का और मनजिंदर सिंह सिरसा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। लुबाना जी, क्या कहोगे जिस तरीके से इसमें लोज भी थे, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, किस तरीके से दर्शकों को समझाइए आप? देखो, बहुत बड़ा फैसला 27/11/2019 को हुआ था, लेकिन पिछली सरकार ने उसको अहमियत नहीं दी। उसके बाद नई सरकार आई, हमने इसको प्रोसेस किया, और पिछले दिनों एलजी साहब ने एक तकरीबन 150 लोगों को नौकरी दी गई। उसमें से अभी तक 40 लोग जो हैं ज्वाइन कर चुके हैं, बाकी उनका प्रोसेस चल रहा है। और ये बहुत बड़ा फैसला रेखा गुप्ता जी ने और मनजिंदर सिरसा जी ने लिया। इसके लिए हम इनका बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लमें थी। जिन परिवार में 50 साल उम्र हो गई थी, उसको नौकरी मिलने का कोई चांस नहीं था। उस कैटेगरी को बदला, पोता पोती को देने का फैसला किया सरकार ने, दोता दोती को देने का फैसला किया, उनकी बहुओं को नौकरी देने का किया, और जिनके कुंवारे बेटे मारे गए थे उस परिवार में एक नौकरी देने का बहुत बड़ा फैसला किया। और तीसरा फैसला इन्होंने किया कि जिस विडो के पति की डेथ हो गई और वो उसकी जल्दी
तुरंत शादी हुई थी, तो शादी के तुरंत बाद डेथ हो गई, तो बच्चे नहीं थे, उसको भी उन्होंने रीमैरिज से जो बच्चा पैदा हुआ उसको भी नौकरी देने का रास्ता इन्होंने क्लियर किया है। तो इसके लिए मैं बहुत उनका धन्यवाद करता हूं। और साथ में उन्होंने जिन्होंने अडॉप्ट किए हैं बच्चे, उनको भी नौकरी देने का इन्होंने जो फैसला किया है वो किया जाए। और हमारे कितने लोगों को नौकरी मिलेगी? अब तकरीबन 600 साढ़े 600 लोगों को नौकरी मिल जाएगी। दिल्ली में बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों में ये काम चला था, बहुत अच्छे से किया है, और हमारे को उम्मीद है कि बहुत जल्द इसको सभी को नौकरी दी जाएगी, इसको ऑर्डर को मानते हुए। क्या कहेंगे आप, इंतजार खत्म हो रहा है? हाँ जी, इंतज़ार तो ख़त्म हो रहा है, जल्द ही देखने को मिलेगी फिर नौकरी होगी। आपके कौन थे 1984 में? मेरे दादाजी थे। तो इंतजार था आप लोगों को नौकरी का? हाँ जी, पहले स्टार्टिंग में नहीं पता था कि मतलब पोते पोतियों को भी नौकरी मिल सकती है। अब थोड़ी उम्मीद ज़्यादा जगी है जब से वेरिफिकेशन हुई है। तो अब इंतजार खत्म होने वाला है। हाँ जी, अब जल्द इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। क्या कहोगे वैसा? हाँ जी, अब तो इंतज़ार ख़त्म होने वाला ही है। अब तो उम्मीद जागी है थोड़ी सी कि हम भी नौकरी कर सकेंगे आगे।